दिख रहा है आप लोग को? जी भैया। है ना? चलो चौथे अध्याय में हम लोगों ने जो विषय वस्तु है प्रकृति पुरुष, ठीक है, या परमात्मा जीवात्मा से संबंधित विषय वस्तु का वर्णन है। और हमने यहाँ पे शुरुआत में ही देखा था कि जो पुरुष है या परमात्मा है वो एक ही है और उनका कोई भी रंग रूप इत्यादि कुछ भी नहीं है, ठीक है। और उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि आप हमें जो है अच्छे बुद्धि वाले बना दें, इस तरह का यहाँ पे आपने देखा होगा। और ये मंत्र विशेष जो आप यहाँ पे ये कोटेशन देख रहे हो, इससे मिलता जुलता चीज या सेम कोटेशन आप इस ग्रंथ में भी ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जितने भी संसार में जो अग्नि है, वायु है, चंद्रमा है, आदित्य है, शुक्र है, ब्रह्म है, प्रजापति इत्यादि, वो सब भी क्या है, इसी पुरुष या परमात्मा के ही अंग है या उससे उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। फिर तीसरे वाले में हमने देखा था कि स्त्री पुरुष हो या बालक हो या कोई बालिका हो या फिर कोई वृद्ध पुरुष हो, सब जो है आपसे ही जन्म लेते हैं और आप पे ही जो है विलीन हो जाते हैं। ये सब सारा संसार जो है आपसे ही व्याप्त होता है, ठीक। फिर हमने देखा कि जो संसार में जितने भी जीव जंतु इत्यादि हैं या कोई ऋतु इत्यादि है या समुद्र इत्यादि है, वो सभी से सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं और आप में ही विलीन हो जाते हैं। आप ये जो है इन सबके उत्पत्ति करता है। ये सब यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज जो है इसके बाद का जो विषय भैया वस्तु रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रिकॉर्डिंग, हाँ हो गई होगी, देखता हूँ एक बार। हाँ ऑन है, थैंक यू। इसके बाद जो विषय वस्तु है 5वां नंबर, ठीक है, 5वां नंबर कोटेशन। चलो हाँ कामनी पढ़ने इसको। भैया ये फोर्थ टिक हो गई, यही वाली है। क्या बच्चा? ठीक है, अब आइए, पहले वो फोर्थ वाली कोटेशन थी इसलिए पूछ रही थी। अच्छा हाँ पढ़ो। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णा बहिर्हि प्रजा त्रिजमानाम स्वरूपः। हाँ बच्चा चलो एक बताओ, सांख्य कारिका में हमने स्वरूपः विरूपः इस तरह कुछ विषय वस्तु देखा था? जी भैया, स्वरूप और विरूप। हाँ तो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपः। कुछ आप लोग को इस कोटेशन को देख के कुछ याद आ रहा है? भैया ये जो कोटेशन है ना, ये विधान सार में भी। बिल्कुल ठीक है। हाँ इसका कोई भाव बताओगे आप लोग? मैं बताऊं? हाँ बताओ शान। चलो आप बताओ। भैया ये न जो है ना, अजाम एका लोहित शुक्ल कृष्णा वहनी प्रजा प्रजा सृजमाना स्वरूपा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रकृति की बात हो रही है। गुणात्मक जो प्रकृति है ना, ठीक है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज और तम। इनको प्रतीक रूप से जो है बताया गया है। जैसे कि लोहित जो है, लोहित कहते हैं रजोगुण को। रजोगुण का जो स्वरूप है वो लाल रंग का माना गया है, ठीक है। कृष्ण जो है वो तमस गुण का प्रतीक है, ठीक है। और श्वेत जो है वो है आपके सत्व गुण का प्रतीक, वेरी गुड, ठीक है। तो अजा 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 कहते हैं, अजा से यहाँ पे 2 तात्पर्य निकलते हैं। अजा कहते हैं अजन्मा को। यहाँ पे प्रकृति का जो नित्यत्व है उसका भी प्रतिपादन किया गया है। यानी जो प्रकृति है वो कभी जन्म नहीं लेती। सांख्य के अनुसार जो प्रकृति है वो नित्य है, ठीक है। और एक अजा का अर्थ होता है बकरी, ठीक है। बकरे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वो मुझे पता है, वो मैं बात बताऊं कि जिस प्रकार से बकरी में एक ही बकरी की होते, एक ही बकरी के कई रंग होते हैं ना, लाल 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 ये कृष्ण लाल इत्यादि। मतलब एक ही बकरी जो होती है चितकबरी होती है, एक होते हुए भी अनेक रंगों वाली होती है। उसी प्रकार से जो प्रकृति होती है ये भी एक होते हुए भी अनेक गुण वाली होती है। यहाँ पे बहुत सुंदर। तो देखो यहाँ पे बच्चा क्या है, अजाम पद जो है प्रकृति का जो है क्या है, विशेषण है, ठीक है। एक प्रकृति वो अजन्मा है, मतलब प्रकृति को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है। अपने सांख्य कारिका में भी पढ़ा, और वो 3 प्रकार के गुणों से युक्त है। गुण युक्तम आपने पढ़ा भी होगा, त्रिगुणम, ठीक है। जो प्रकृति के विशेषताओं में जब आप सांख्य कारिका आपने पढ़ा हो तो ध्यान भी आ रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे जो है वर्ण के आधार पर लोहित शुक्ल कृष्ण क्रम से जो है सत्व रजो तमस की बात की जा रही। वही प्रकृति, उसी प्रकृति के द्वारा क्या होता है, आपने देखा होगा 23 प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति हुई थी। याद आ रहा है आप लोग को? सांख्य कारिका में जब हम लोगों ने देखा था
तो इस प्रकार के तत्व में से पहला तत्व ऐसा कौन सा जिससे प्रकृति से वो उत्पन्न हुआ था? क्या है बच्चा? महत महत। महत से अहंकार अहंकार से अहंकार, अहंकार से एकादश इंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय, हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है, तो वो पंच क्रम याद ज्ञानेंद्रिय, रख। पंच कर्मेंद्रिय, पंच मन, ज्ञानेंद्रिय, पंच तंत्र मन, कर्मेंद्रिय, फिर मन, सूक्ष्म तन्मात्रा, फिर पंच पंच महाभूत। तन्मात्रा, पंच महाभूत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अजाम पद जो प्रकृति का जो है विशेषता है, और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं लोहित शुक्ल कृष्ण, ये जो है सत्व रजस और तमस की बात की जा रही है। ऐसे गुणों से युक्त जो प्रकृति है, बहवी, बहवी मतलब अनेक, ठीक है, यह बहुत सारा, ठीक है। बहवी प्रजा सृजमानाम, सृजमान किसको कहते हैं? उत्पन्न करना या सृष्टि का निर्माण करना, ठीक है। तो उसी प्रकृति के द्वारा ही जो 3 प्रकार के गुणों से युक्त है, जो अजन्मा है अर्थात वो नित्य है, उस प्रकृति के द्वारा कई प्रकार के जो है प्रजाओं का जो है या प्राणियों की जो है उत्पत्ति या सृष्टि की उत्पत्ति स्वरूप, अपने समान स्वरूप या अपने विरूप या अपने विपरीत सृष्टियों का जो उस प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा सांख्य कारिका में भी कुछ तत्व ऐसे जो प्रकृति के समान गुण वाले हैं, कुछ ऐसे तत्व है जो प्रकृति के विपरीत गुण वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे वही जो है एक आभास हो सकता है आप लोगों को लगता है, ठीक है। सांख्य कारिका के प्रकृति से संबंधित विषय वस्तु यहाँ पे या सांख्य दर्शन का एक सिद्धांत यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? पूरा कोटेशन ध्यान रखना है, साथ ही साथ जो है इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये पूरा कोटेशन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किसके विषय में कहा जा रहा है, ऑप्शन में प्रकृति पुरुष भी हो, तीसरा जो है कोई तत्व का नाम दे दिया जाए, ठीक है। तो ये जो पूरा संपूर्ण जो कोटेशन है प्रकृति का वर्णन करता है, प्रकृति के विषय में कहा जा रहा है। चाहे अजाम पद किसका विशेषण है? तो प्रकृति का विशेषण है। या लास्ट वाला कोटेशन, लास्ट वाला चरण दे दिया जाए आप लोग को, ठीक है, इतना दे दिया जाए, सिर्फ भावी प्रजा माना स्वरूपाय, इतना दे दिया जाए, पूछा जाए कि किस ग्रंथ विषय से वर्णन है, तो ये स्वतःसिद्धोपनिषद से वर्णन, ठीक है। हाँ, समस्या कोई क्लियर है? ये चीजें बोलो बच्चा, आगे बढ़े। हाँ है ना। देखो ये जो कोटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसका वर्णन ऋग्वेद में भी है, ठीक है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने शुरुआत का जो अक्षर है, 2-3 पद है, वो आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, प्रयोग भी किया होगा आप लोगों ने, है ना। चलो बच्चा, कौन पढ़ेंगे इसे? कौन पढ़ना चाहेंगे आप लोगों में से? सर मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए संदीप, पढ़िए। दा सुपर्णा सुरजा सखया समानं वृक्षं परिसज्जाते तैरन्नं पिप्पलं शाश्वतन अन्येन अभिचाकोशीति। हाँ, बहुत सुंदर इसका भाव है। चलो कौन एक्सप्लेन करना चाहेंगे? एक डाल पे 2 पक्षी बैठे हैं, उनमें से जो समान वृक्ष को विशाल के अतिरिक्त कोई और करना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही सुंदर भाव प्रकृति और पुरुष का जो है बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, जीवात्मा परमात्मा के संदर्भ में है। हाँ, कोई करेंगे विशाल के अतिरिक्त? चलो विशाल बताओ। सर मैं बोलूं? हाँ चलो ज्यादा बताओ, ध्यान से सुनना चलो। सर यहाँ पे ना 2 पार्ट्स बैठा हुआ है, एक ही डाल पे 2 पार्ट्स बैठा हुआ है। हाँ। तो एक को जीवात्मा बोला जा रहा है यहाँ पे और एक को परमात्मा बोला जा रहा है। ठीक है, आगे। जी सर। वेरी गुड। और है एक ने मतलब फल भक्षण करता है और एक फल भक्षण नहीं करता है। ओके चलो बहुत बढ़िया। चलो सुजाता ने जो बताया, विशाल इसमें कुछ ऐड करना है? सुजाता जी ने भी बताया, वो केवल उन्होंने जो है शब्दार्थ बताया, भावार्थ भी नहीं बताया। चलो बताओ विशाल, भावार्थ सुजाता जी में ऐड करो। बहुत अत्यधिक गहरा है, ये समझ लीजिए जितने भी हम दर्शन पढ़ रहे हैं उन सबका मूल है इसमें। बिल्कुल। यहाँ पे ना एक तरह से नहीं, उपमा अलंकार का प्रयोग, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। इसमें रूपक और अतिशयोक्ति इन दोनों अलंकारों का साथ में प्रयोग है।
तो यहाँ पर क्या है, जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों को जो है सुंदर पक्षियों का रूप दिया गया है। ठीक है, दोनों एक ही रंग के हैं, सुंदर पंख वाले हैं, और दोनों ही कहाँ पर निवास करते हैं, संसार में निवास करते हैं। ठीक है, और वो संसार, उस संसार को यहाँ का क्या कहा गया है, वृक्ष। तो जो पुरुष है, मतलब जीवात्मा है, वो क्या है, वो भोगता है, क्योंकि वो जो उसके फल है, यानी कि उसके जो विषय हैं, संसार के जो विषय हैं, उनका भोग कर रहा है। और ईश्वर क्या है, वो एक दृष्टा मात्र है। और यही एक मौलिक भेद है जो जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक जीवात्मा संसार रूपी विषयों का भोग करता रहता है, तब तक वह प्रकृति से बंधा रहता है, और उसका मित्र जो ईश्वर है, परमात्मा है, वह केवल दृष्टा रहकर उसे देखता है। किंतु जब उसका ये प्रकृति से मन भर जाता है, मतलब उसको विरक्ति हो जाती है, तब जाकर उसको ये पता चलता है कि ये जो वृक्ष है, ये जो है नश्वर है, ये जो है छेदन योग्य है। वृक्ष की चर्चा क्या कहते हैं, कठोपनिषद में भी है। ये इसका भाग है। बहुत सुंदर। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे आप जो है, जो डाली है उसे आप संसार मान लीजिए। ठीक है, वृक्ष को संसार मान लीजिए। ठीक है, एक को जीवात्मा, एक परमात्मा। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया विशाल। ठीक है, इसमें जो है बहुत अच्छे रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए जीवात्मा परमात्मा को, ठीक है, किस प्रकार से जो है जीवात्मा इस संसार में रहकर प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए पदार्थों का वो सेवन करता है, और अन्य जो परमात्मा है, ठीक है, उनका वो सेवन नहीं करता है, इंद्रिय रहित है वो परमात्मा। ठीक है, तो इसका बहुत ही सुंदर यहाँ पे कहा गया है कि द्वार सुपर्णा। सुपर्णा शब्द से क्या अर्थ है बच्चा? सुपर्णा तयुजा सखाया। हाँ, वर्णा यानी सुंदर पंख वाले। हाँ, कि दो पक्षी जो है सखाया, मित्रवत तयुज, एक साथ जो है समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर परिस्वर जाते बैठे हुए हैं, रहते हैं। ठीक है, मतलब इसका भाव ये है कि जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि जीवात्मा अलग है परमात्मा अलग है, जीवात्मा में ही क्या है, परमात्मा का अंश है। ठीक है, समान वृक्ष का मतलब है आप संसार कह सकते हैं। ठीक है, तयो, तयो शब्द से क्या अर्थ है बच्चा? तयो पद किसके लिए प्रयोग किया गया? तयो अन्यहा। तयो पद में तयो है उनके लिए, दोनों पक्षियों के लिए, दोनों पक्षों के लिए। तो बच्चा लोग बताओ कि तयो जो, हाँ, तयो एक वचन में, ध्यान से, एक वचन में नहीं है बच्चा, द्विवचन सर। द्विवचन, विभक्ति द्विवचन बोला। अच्छा, द्विवचन बोला, विभक्ति और वचन। तयो अन्य, उन दोनों में से अन्य एक क्या है? पीपलम स्वाद, यानी वृक्ष पे बैठे हुए, वृक्ष पे उपस्थित जो भी फल इत्यादि है उसका आस्वादन करता है, खाता है, सेवन करता है। अन्य अभिचाकसति, और दूसरा जो है सिर्फ और सिर्फ देखता है। नीचे का भाव कितना अच्छा है कि जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, वो संसार के विषय वस्तु का भोग करते हैं, और परमात्मा क्या करते हैं, उन सब चीजों को सिर्फ दृष्टा मात्र से सिर्फ उनको देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर भाव है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोटेशन को पूरा रट जाना, इसको याद कर लेना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ तयो पद किसके लिए प्रयोग किया है वो ध्यान रखना। और ये ऋग्वेद में भी वर्णन है, और यहाँ तो वर्णन है ही, दोनों कोटेशन दोनों चरणों में याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, कोई समस्या है किसी पद विशेष को लेकर? तयो को दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया ना, जीवात्मा परमात्मा। हाँ, तयो मतलब जीवात्मा परमात्मा, या फिर दोनों पक्षों के लिए प्रयोग किया गया द्विवचन में। ठीक है, हाँ, कोई समस्या है यहाँ तक किसी को भी? हाँ, आगे चले हम लोग, इसको याद कर लेना बच्चे। कुछ कोटेशन ऐसे हैं प्रत्येक उपनिषद में कि उसे आप लोग याद कर ही लीजिएगा। जैसे बहुत सारे कोटेशन कठोपनिषद में इंपॉर्टेंट है, उसे याद करना चाहिए। ईशावास्योपनिषद के 18 का 18 मंत्र तो कंठस्थ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो होना चाहिए। उसी प्रकार से श्वेताश्वत उपनिषद में कम से कम ये वाला तो जरूर याद रखिए। ठीक है, हाँ, कोई समस्या बच्चे आप लोग को यहाँ तक? आगे चलो। नो सर। देखो अगला जो है, इसमें जो कोटेशन देख रहे हो आप लोग, यद्यपि इसमें 7वां और 8वां इंपॉर्टेंट नहीं था एग्जाम का पॉइंट से, इसलिए छोड़ दिया गया था। 9 नंबर कोटेशन देखो यहाँ पे, कामनी पढ़ो उसको। हाँ, कामनी।
जी छंदांसि यज्ञः कृत्वो वृत्तानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति। हाँ, कि जो कुछ भी छंद, अनेक प्रकार के जो छंद है या अनेक प्रकार के यज्ञों का जो वर्णन है या अनेक प्रकार के धर्म संबंधी विषयों का जो वर्णन है या व्रत इत्यादि का वर्णन है या जो भूतकाल में हो चुका है, जो होने वाला है, इन सब का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है, वेदों में किया है, वेदों में वर्णन है। और ये सभी वेद इत्यादि इससे परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, ये अगले चरण में बताया गया था। ठीक है, तो बच्चा लोग बताओ, इसमें भूतम भव्यम च, ये इससे मिलता जुलता चीज आपने कहीं देखा है? बोलो चलो। भूतम च भव्यम च। सर भूत ना प्राणी के बारे में बोला गया था, प्राणी के बारे में ब्रह्मसूत्र में पढ़ा था। हाँ, वहाँ पे आपने प्राणियों के संदर्भ में पढ़ा होगा। यहाँ पे जो है आपको काल के संदर्भ में है। ठीक है, कि वेदों में ही भूतकाल, भविष्य काल, अनेक प्रकार के छंदों का वर्णन है, अनेक प्रकार की यज्ञों का वर्णन है, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों का वर्णन है, अनेक प्रकार के व्रत उपासनाओं का वर्णन है। ये सभी जो वर्णन वेदों में प्राप्त होता है और वेद इत्यादि जो उत्पन्न हुआ है परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यदि आपको ध्यान आ रहा होगा तो बताओ चलो, ये छंदांसी या छंदस इत्यादि जो पद है किसी सूक्त वगैरह में वर्णन किया गया है क्या, या प्रयोग है किसी सूक्त विशेष में? उसमें पढ़ा था छंदांशी छादनात्। हाँ, वो निरुक्त में पढ़ा है। रूप का निर्वचन। हाँ, छंद का निर्वचन है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा सूक्त है जहाँ पे छंद, वैदिक छंदों का वर्णन है वहां पे, और सूक्त विषय जहाँ पे ये वर्णन आता है कि इनसे ही छंदों की उत्पत्ति हुई है। हाँ, कोई सूक्त वगैरह याद आ रहा हो? सर मैं भूल गई। अरे पुरुष सूक्त में नहीं है? हाँ, वेरी गुड। पुरुष सूक्त में 3 प्रकार के वेदों का, 4 प्रकार के वेद उत्पन्न है, छंदों का उत्पत्ति बताया गया है। ठीक है, या फिर जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो वहां पे भी वेदों की उत्पत्ति के विषय में वर्णन है। ठीक है, चल। हाँ, कोई समस्या? आगे चले। सर नेक्स्ट वाला मैं पढ़ूंगी। हाँ, पढ़ना। वेद का मतलब क्या है यहाँ पे? शब्द रूप में है या ग्रंथ रूप में है? बताओ क्या है ये वेदा जो है यहाँ पे, ग्रंथ रूप में है या फिर धातु रूप में है, क्या है यहाँ पे? बोलो। वेद धातु रूप में है, शब्द रूप में नहीं। धातु रूप में, ग्रंथ रूप में भैया। ग्रंथ रूप में है ना बच्चा? ग्रंथ रूप में। ठीक है, चलो पढ़ो सुजाता। जी सर। मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं च महेश्वरं तस्य अवयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। हाँ, तो मुझे लगता है कि नीचे वाला कोटेशन देखे तो कुछ तो आप लोग याद भी आ रहा होगा। व्याप्तम सर्वमिदं जगत्। सर ईशावास्य उपनिषद में ऐसा आया था, ईशावास्यम इदं सर्वं जगत्यं जगत, ऐसा आया था। हाँ, तो नीचे वाला कोटेशन का वही भाव है कि तस्य अव्यभूतेषु भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत्। ठीक है, ऊपर देखो, मायाम तो प्रकृति। ठीक है, ये जो माया इत्यादि है ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाला है, ये प्रकृति की शक्ति समझिए। और ठीक है, मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम च महेश्वरम। ठीक है, माया को जो है आप प्रकृति की शक्ति समझिए, ये शक्ति जानो आप। और माया और जो माया के जो अधिष्ठाता देव हैं उससे महेश्वर या परमात्मा समझिए। तस्य, तस्य शब्द किसके लिए आया? वो तस्य अव्यव, तस्य पद किसके लिए? तस्य सर्वनाम किसके लिए? सर महेश्वर के लिए हो सकता है। हाँ, ठीक है, माया की प्रकृति की जो शक्ति है वो माया है, और इस माया या प्रकृति के जो अधिष्ठाता स्वामी है वो महेश्वर है। ठीक है, और तस्य अव्यव, तस्य पद यहाँ पे महेश्वर के लिए है। यहाँ पे जो महेश्वर शब्द है परमात्मा अर्थ में है, क्योंकि जो चौथा अध्याय वो प्रकृति पुरुष या फिर परमात्मा जीवात्मा के लिए प्रयोग किया गया। तस्य अव्यभूते। ठीक है, ये जो कुछ भी अवयव देख रहे संसार में, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, व्याप्तम सब इदम जगत, संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब चीज इसी महेश्वर से, इन्हीं की शक्तियों से जो है व्याप्त है। तो नीचे वाला कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, और इसमें ये ध्यान रखना कि तस्य पद किसके लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तस्य पद का प्रयोग किस अर्थ में है, या कोई सर्वनाम पद विशेष कहीं प्रयोग किया जा रहा है, किसके लिए है।
हाँ क्लियर है कोटेशन, कोई समस्या इस कोटेशन में? किसके लिए सर? जी सर। सबसे पद महेश्वर के लिए, महेश्वर इसी परमात्मा से संसार के सभी अवयव, संसार की सभी चीजें व्याप्त हैं। सबसे पद महेश्वर के लिए, क्लियर क्लियर है? आओ चलो, है ना? चलो ये कौन पढ़ेगा? इससे मिलता जुलता आपने पढ़ा भी होगा कठोपनिषद में, या फिर हाँ प्रभात पढ़ोगे? जी सर। यो योनिम अधिष्ठा यस्मिनिदं सा च चैव सर्वम्। हाँ बच्चा देखो यहाँ पे यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे? यह योनिम अधिष्ठति एकः यस्मिन् इदं तं च विचेति सर्वम्। हाँ यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया? ईश्वर के लिए, महेश्वर के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। परमात्मा क्या है? के लिए सर। हाँ यह योनिम अधिष्ठति, वो सभी प्राणियों के, ठीक है, सभी प्राणियों के अधिष्ठाता देव है या स्वामी है। ठीक, एक वो क्या एक है, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, यस्मिन इदम सम, ठीक है, हर चीज उसमें ही क्या विलीन हो जाता है। ठीक है, विचेति सर्वम, इस संसार में जो कुछ भी है अंततः सब चीज उसी में विलीन या फिर उसमें विघटित हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में भी चरण ध्यान रखिएगा। इदम पद से क्या तात्पर्य बच्चा? यस्मिन इदम सम, इदम पद से क्या तात्पर्य है? सर इस जगत के बारे में बोल रहा है शायद। अच्छा, इस जगत का, यानी इदम सर्वम, यानी ये जो जगत है सब चीज तम विचेति, सब इसी में विघटित, सब इसी में जो है विलीन हो जाएगा प्रलय काल में। ठीक है, तो एक तो यह पद ध्यान रखिएगा, यह पद परमात्मा के लिए, ठीक है, या फिर महेश्वर के लिए, या जो है ये दो तत्व ध्यान रखिएगा, यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया। हाँ मेरा बच्चा तो समस्या आता है, आप बोलो बच्चा। सर यो के बाद जो यनिम शब्द है ना, वो शब्द जीवात्मा के लिए बोला गया ना? हाँ जीवात्मा या प्राणी, ठीक है, या मनुष्य मानव। ओके सर। हाँ यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को क्लियर है यहाँ तक? सर बाकी बच्चे बिल्कुल शांत है, या तो समझ में आ रहा होगा पूरा पूरा, या फिर ऊपर से तो ज्यादा क्लियर है? जी भैया। तो बच्चा लोग बताओ, समझ में आ रहा है? तो बच्चा लोग ये 12वां मंत्र बताओ कि कहाँ आपने पढ़ा है। ये जो 12वां मंत्र देख रहे हो, कहाँ पे पढ़े हो? तीसरे अध्याय का चौथा मंत्र। अच्छा चलो, प्रियंका तो कह रही है तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा है। हाँ और बाकी बच्चे ये मंत्र आपने पहले देखा है क्या? बोलो। मैंने नहीं देखा। जी भैया देखा है। जी सर, मुझे तो चलो इसको देखो ध्यान से, और इसको देखो अब। हाँ देखो, तीसरे अध्याय का चौथा देखो, ठीक, ये देख लिया तीसरे अध्याय का चौथा मंत्र, और इसमें चौथे अध्याय का 12वां मंत्र, दोनों एक है। भाग करता। हाँ बच्चा लोग याद आया? हाँ विशाल, तीसरे अध्याय का चौथा मंत्र और चौथे अध्याय का 12वां मंत्र दोनों सेम है, ठीक है? सेम है ना? है ना? तो इसकी चर्चा इसमें वही है कि इन्हीं रुद्र भगवान से ही सभी प्रकार के देवताओं की उत्पत्ति हुई है, वही सबके आश्रयदाता है, ठीक है, वही विश्व के स्वामी है, और उनसे ही जो है सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ था, जो सृष्टि का कारण बना था। इसलिए हम सब जो है आपसे जो प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शुभ बुद्धि वाले बना दे। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था। ठीक है,
जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया हुआ था। इसकी चर्चा यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे, वहां पे ऑलरेडी हो चुका है। चलो ये वाला देखो, इसमें ऐसा कौन सा पद विशेष है जो आपने किसी दूसरे मंत्र विशेष में भी देखा होगा? कश्मय देवाय हविषा विधेम, कश्मय देवाय हविषा विधेम, हिरण्यगर्भ शुक्ल का है सर। हाँ सर यस्मिन लोका शब्द जो है वो भी पीछे हमने पढ़ा है। हाँ, ये भी आपने, हाँ याद आ रहा है जी है ना? चलो प्रभात बाबू पढ़ो उसको। हाँ। जो देवानाम अधिको यस्मिन लोका अधिश्रिता या ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। हाँ, यह देवानाम अधिप, जो सभी देवताओं के स्वामी हो, यस्मिन लोका अधिश्रिता, सारा संसार उस पर अधिश्रिता, निर्भर हो, आश्रित हो। यह ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद, जो 2 पैर वाले और 4 पैर वाले सभी प्रकार के प्राणियों के क्या है, स्वामी हो या उन पे शासन करते हैं। तस्में देवाय हविषा विधम, तो ऐसे देव के अतिरिक्त किसकी पूजा करें, अर्थात ऐसे देव की या ऐसे स्वामी या परमात्मा की जो है ये पूजने योग्य है, जो सभी देवताओं के अधिष्ठाता हैं, सभी संसार उस पर निर्भर हैं, चाहे 2 पैर वाले जीव हो या 4 पैर वाले जीव हो, ठीक है, सभी प्रकार के जीवों के अधिष्ठाता एकमात्र वो स्वामी परमात्मा है। इसलिए ऐसे देवताओं की या ऐसे देव के प्रति हमें जो है पूजा करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो कोटेशन है आप हिरण्यगर्भ में भी देखोगे, हिरण्यगर्भ सूक्त जब आप पढ़ोगे तो कस्मै देवाय हविषा विधेम कॉमन मिलेगा आप लोग को। ठीक है, हाँ इसमें बताओ बच्चा, यह पद किसके लिए है? यह पद यहाँ पे बोलो बच्चा, यह पद किसके लिए? परमात्मा के लिए। ठीक है, परमेश्वर सर, परमेश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, महेश्वर के लिए। ठीक है, क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? हाँ बच्चा क्लियर चले आएगा है ना? बहुत ही सिंपल मंत्र है। अगला देखो यहाँ पे 15वां नंबर कोटेशन। चलो डिम्पल पढ़ो इसको। स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वदीप दीपः सर्वभूतेषु गूढ़ा यस्मिन् युक्ता ब्रह्माशयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशान् छिन्नाति। ओके, चलो बच्चे यहाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स एव काले भुवनस्य, ठीक है, इसमें जो है परमेश्वर के विषय में बताया जा रहा है। स एव काले भुवनस्य, वो सभी प्रकार के जो ब्रह्मांड है, भुवन है, आपने भुवन 14 प्रकार के आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सभी प्रकार के गोप्ता, गोप्ता किसको कहते हैं? हुआ बोलो, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्षक, हाँ, जो रक्षा करते हैं, जो रक्षा करते हैं। हाँ वेरी गुड, जो सभी प्रकार के ब्रह्मांड के या संसार के जो रक्षक हैं, जो काल के स्वामी हैं, विश्व अधिप, संपूर्ण विश्व के स्वामी या अधिष्ठाता देव है। सर्वभूतेषु गुण, सभी जीवों में, सभी प्राणियों के गुण स्थान में रहने वाले, चाहे चर हो या अचर हो, स्थावर हो, जंगम, सभी प्रकार के प्राणियों में रहने वाले ऐसे परमात्मा विशेष। ठीक है, यस्मिन युक्ता ब्रह्म ऋषियो देवताम च तमेव। चलो बच्चे, इसमें जिसे तम पद किसके लिए प्रयोग है? तम एव ज्ञात्वा, तम पद किसके लिए प्रयोग है? ब्रह्म के लिए सर, परमेश्वर के लिए सर। हाँ परमेश्वर के लिए। सॉरी हाँ ठीक है, यस्मिन युक्ता ब्रह्मस्यो, हाँ ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म को जानने वाले जो ब्रह्मवादी हैं और देवतागण जो है, उन्होंने जो है इनको जाना या इस अधिष्ठाता देव को उन्होंने प्राप्त किया। तम एव ज्ञात्वा, जो भी इनको जान लेता है, मृत्यु पाशान छिन्नति, मृत्यु के पासों से मुक्त हो जाता है, यानी मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो तम पद किसके लिए आया बच्चा? तम पद किसके लिए है? परमेश्वर परमेश्वर के लिए। ठीक है बच्चा, के लिए हाँ, तो परमेश्वर, इससे मिलता जुलता आपने कोटेशन पहले भी देखा होगा, है ना? वहां पे तमाहू आया है ना? बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखिएगा, ये इससे मिलता जुलता कोटेशन आपने कई कठोपनिषद में भी देखा होगा,
इसमें भी देखा हुआ। और सपद किसके लिए आया यहाँ पे? सपद किसके लिए आया यहाँ पे? के लिए, परमात्मा के लिए, परमात्मा। परमात्मा के लिए। बहुत अच्छे, ठीक है बच्चा। तो जितना भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो इसको जो है, चलो इसके बाद 2-4 और मंत्र पढ़ ले, इसको कंप्लीट कर दिया जाए। कोई समस्या आप लोग को, सर है ना? नहीं भैया नो कर सर। दीजिए। आज इसको कंप्लीट कर ही दिया जाए, है ना? चलो अगला मंत्र विशेष पढ़ो। हाँ पढ़ो, 1 मिनट में दरवाजा खोलो, कोई है? पढ़ो आप लोग। सर मैं पढ़ूँ क्या? हाँ पढ़िए। पढ़ो। यदा अत अस्मान न दिवा न रात्रि न शन्न च असत् शिव एव केवलः। इससे क्या तात्पर्य लग रहा है आप लोग को? बताओ क्या क्या पद विशेष उसमें देख रहे हो? यदा बोला कि यदा जब सर मैं ट्राई कर रही हूँ, है ना? हाँ करो। जब अतम अस्तन न दिवा, जब तुम नहीं था, जब तुम तो नहीं थे दिन तब, चलो देखो ध्यान से देखो। तब दिवा दिन नहीं था, रात्रि भी नहीं था, देखो सन न। देखो ध्यान से, अगर आप लोग को कुछ ध्यान आ रहा होगा, इसको तो पढ़ोगे तो कुछ याद आएगा किसी सूक्त विशेष का। यदा अतमः, ठीक है, नास्तीय सूक्त, नास्तीय सूक्त में आपको मिलेगा। यदा अतमः ताम न दिवा न रात्रि न सत च असत शिव एव केवलः। तो नास्तीय सूक्त का पहला जो मंत्र आप पढ़ोगे वही भाव यहाँ पे भी है कि जब उस समय, ठीक है, न तम था, नहीं दिन था, न रात्रि था, नहीं सत था, न असत था, सिर्फ और सिर्फ केवल शिव एव केवल, एकमात्र परम मंगलकारी शिव ही थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वहां पे जब देखो नास्तीय सूक्त में पहला मंत्र देखो तो वहां पे भी यही भाव है कि उस समय ना अंधकार था, नहीं रात्रि था, ना दिन था, ना नहीं सत्य था, ना असत था, केवल और केवल एकमात्र जो है मंगलकारी शिव ही थे। ऐसे यहाँ पे भाव आ रहा है। तो नास्तीय सूक्त पढ़ोगे तो ये जो भाव यहाँ देख रहे हो, तो नास्तीय सूक्त के प्रारंभिक जो मंत्र है उसमें ये भाव आपको मिलेगा। ठीक है, किसी को याद है नास्तीय सूक्त का प्रथम मंत्र? याद है मुझे। सुनाओ मुझे सुनाओ। सुनो, न सद आसीत न सदसित तदारं नासीत रजो न पुमा पड़ो यत् किमा गरीबो कुह कैसे शर्मम नम्बो की मासित गहनम गभीरम। हाँ कितना बढ़िया लगा है। तो ये चीज याद रखना, लास्ट में कोटेशन शिव एव केवलम, एकमात्र शिव भगवान ही थे। ठीक है, और ये कोटेशन तो याद रखना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नास्तीय सूक्त से मिलता जुलता काफी भाव है यहाँ पे। हाँ क्लियर चीज है, यानी जब भैया मैं एक बात और करना चाहूंगा इसमें। हाँ करो क्लियर करने के लिए, ये कोटेशन में ना यहाँ सब जो आप छा देख रहे हो ना इसमें शिव, हाँ ये शिव है। इसको षष्टोति से शकार को छ आदेश हो गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ध्यान रखिएगा। हाँ कोई समस्या है इसमें बच्चा? चले आगे, है ना। अगले कोटेशन में यह है कि परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि परमात्मा को नहीं ऊपर से पकड़ सकते, नहीं मध्य से, न इधर से, न उधर से, न उनकी प्रतिमा को पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलो दीपिका पढ़ना इसको। नैनम मूर्धवम न तिर्यच्छम न मध्ये न परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महेदिश। हाँ कि नैनम निपात के अर्थ में प्रयोग होता है बच्चा, आप लोगों ने पढ़ा है ध्यान से, उसमें नैनम निषेध अर्थ में। ठीक है, तो नैनम ऊर्ध्वम न त्रियम न च मध्यम न च, ठीक है, उस परमात्मा को जो है, ठीक है, नहीं ऊपर से ऊर्ध्व नहीं, ठीक है, त्रियक किसको कहते हैं बच्चा? इधर उधर, ठीक है, नहीं मध्य इधर उधर, हाँ ठीक है, कहीं से उनका जो स्पर्श नहीं कर सकते, उनको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ये भाव यहाँ पे कहा जा रहा है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनका जो है आप वास्तविक क्या प्रतिमा बन सकता है, एक छवि क्या हो सकती है,
वो आप ये लेखनी में जो है बता नहीं सकते, उसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। यस्य नाम महत यशः, जिनका नाम उस परमेश्वर का नाम महत यश है। यस्य पद किसके लिए है या तस्य पद किसके लिए है बच्चा? यस्य और तस्य किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? हाँ बच्चे बोलो। यस्य और तस्य पद तस्य मतलब सर परमात्मा के लिए क्या? और यस्य नाम कस्य नाम महत यशः, तो परमात्मा, ठीक है। यस्य शब्द भी परमात्मा के लिए आया है, ठीक है बच्चा, और तस्य पद भी परमात्मा के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इस कोटेशन में भी दो सर्वनाम है यहाँ पे, यस्य और तस्य दोनों जो है परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया। ना तस्य प्रतिमा से उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, ठीक है। उन्हें आप बताओ। हाँ बोलो बच्चा। सारे ना प्रजापति सूक्त से लिया गया है, आधा सेकंड मंत्र से लिया और आधा थर्ड मंत्र से लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे उपनिषद में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो हूबहू दूसरे उपनिषदों में दिखाई देगा, या फिर कोई एक लाइन इस उपनिषद में एक लाइन दूसरे सूक्त में भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत जगह आपको दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। तो एक जगह याद करेंगे, दूसरी जगह भी आपको वो काम कहीं ना कहीं पड़ेगा ही पड़ेगा, यूज हो ही जाएगा, ठीक है बच्चा। हाँ क्लियर बच्चा, बोलो। चलो आगे, सर क्लियर है ना। तो ये चौथा अध्याय तो मुझे लगता है कि बहुत इजी है, इसमें बहुत ज्यादा याद रखने वाली चीजें नहीं। 2-3 बार रिवीजन करोगे तो चीजें याद रहेगा कि इससे मिलता जुलता चीजें हमने यहाँ पढ़ा, इनसे संबंधित विषय वस्तु इसमें है ना। चलो अंतिम जो सेकंड लास्ट जो कोटेशन देख रहे हो, सेकंड एंड थर्ड लास्ट है, इसे देख के आपको कुछ याद आएगा। मुझे लगता है कि कुछ उपनिषद विषय से आपको याद आएगा, ठीक है। चलो इस मंत्र विशेष को इला पढ़ो। हाँ इला, हाँ पढ़ो, अब बताना कि ये इससे मिलता जुलता चीजें आपने कहाँ पढ़ा है। हाँ पढ़ो। न सदृशे तिष्ठति रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन नैनं हृदिस्थं मनसा या मनमेव विदुर अमृतस्य अस्ते भवन्ति। कठोपनिषद में पढ़ा, और कहीं पढ़ा कि न समदृश्य तिष्ठति रूपमस्य, ना इनको देख सकता है या इनको आंखों से देखा नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ याद आ रहा है? इनके स्वरूप को कोई देख नहीं सकता है, या उन्हें आंखों से भी या चक्षु से भी नहीं देख सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ भाव आ रहा है, उनको वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, कुछ याद आ रहा है? हाँ पढ़ा हमने। कोई भी इंद्रिया जो है वहां उन तक पहुंच नहीं सकती है, ऐसा कुछ याद आ रहा है? ईशोपनिषद में आया है, ईशावास्योपनिषद में अभी है, और कहाँ है? वेदांत सार में आया है, हाँ है ना। ईशावास्य उपनिषद में ये मंत्र नहीं है। ईशावास्य भाव मतलब ये मंत्र नहीं है, भाव रूप में है वहां पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ना समदृश्य तिष्ठति, ठीक है। उनके स्वरूप को कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। उनके स्वरूप को सब अनुभव कर सकता है। रूपस्य न चक्षुषा, उनके रूप का दर्शन जो है कोई किसी भी नेत्र के द्वारा, लौकिक नेत्र के द्वारा कोई जान नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। हृदयस्थम मनसा, ठीक है। वो कहाँ स्थित है? उन्हें जो हृदय में, उन्हें जो हृदय तथा मन के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, यह एनम एव, ठीक है। उन्हें हृदय में स्थित ऐसे परमात्मा को जो है सिर्फ उसे मन के माध्यम से प्रत्यक्ष किया जा सकता है, या उनका आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। एनम एव विदुर मृतास्ते भवन्ति, जो इनको जान लेता है मन के माध्यम से, हृदय में स्थित ऐसे परमात्मा को मन के माध्यम से जब जान लेता है वो व्यक्ति विशेष विदुर मृतास्ते भवन्ति, वो अमृत को प्राप्त हो जाता है, अमर को प्राप्त हो जाता है। ये वाला जो कोटेशन आप देख रहे हो, कहाँ पे आपने देखा है? विदुर मृतास्ते भवन्ति कई बार आपने देखा होगा, तो इसमें आया है। किसमें आया? कठोपनिषद के अंतिम में। कठोपनिषद सर, कठोपनिषद, और कहीं नहीं देखा? इसमें भी आया है, इसमें भी तो आया है ना कई बार, है ना। चलो बहुत बढ़िया।
तो बच्चा लोग ये आपने वेदांत सारण में अभी आपने सुना होगा अवांग मनस गोचरम, ठीक है, उन्हें जो है वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, मन के द्वारा भी नहीं, सॉरी नेत्रों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, सारी इंद्रियों उनसे इंद्रियों के किसी इंद्रियों के द्वारा उन्हें जाना नहीं जा सकता है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। ये लास्ट वाला चरण तो बहुत ही कॉमन है, ये तो कई मंत्रों में आपने इसमें देखा भी होगा, विदुरमितास्ते भवन्ति, ठीक है। चलो बच्चे, एनम पद किसके लिए प्रयोग किया गया? एनम, एनम किसके लिए है सर? ये परमात्मा के लिए, परमात्मा। इनको जो जान लेता है वो अमृत को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। क्लियर है बच्चा? हाँ, कोई समस्या? हाँ बोलो बच्चा, कोई समस्या इस मंत्र विशेष में? इसका एक बार सार बता दीजिए। सार का मतलब ये है कि परमात्मा के स्वरूप को कोई देख नहीं सकता है, सामान्य नेत्रों के द्वारा उनके स्वरूप को कोई देख नहीं सकता, ठीक है। हृदय स्तंभ वो परमात्मा का हृदय में स्थित है, मनुष्य के हृदय में स्थित ऐसे परमात्मा को सिर्फ उसे मन के माध्यम से ही जाना जा सकता है, ठीक है। और एनम जो इनको जान लेता है, समझ लेता है या इनके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, विदुर अमृतास्ते भवन्ति, वो अमृत को प्राप्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भाव है यहाँ पे। हाँ क्लियर है? बोलो चलो, कोई समस्या है ना? और सेकंड लास्ट देखिए इसमें, चलो कौन पढ़ेंगे आप लोगों में से? मैं पढ़ूं सर? चलो मोनिका पढ़ोगे? मोनिका नहीं पढ़ी तो फिर हाँ पढ़ी मोनिका। कश्चित् भीरु प्रपद्यते रुद्रं यत्ते दर्शनं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्। हाँ बच्चा लोग बताओ, इसमें अजात पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? रुद्र के लिए। रुद्र क्या है? अजात है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। कश्चित भीरु, भीरु का मतलब, भीरु का मतलब डरना होते डरते हैं, इसको भीरू बोला जाता है। हाँ, जो डरपोक है, जो या किसी कार्य विषय से भयभीत है। सर भीरू मतलब जिसका जन्म और मृत्यु नहीं हुआ है? नहीं, भीरु का मतलब भयभीत, जो भयभीत हो, ठीक है। तो यहाँ पे कि हे रुद्र भगवान आपके अजात है। सर बंगाली में ये शब्द बहुत यूज होता है, भीरू मतलब जो डराता है, जन्म मरण के भय से डरा हुआ मनुष्य। हाँ, जो व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के भय से डरा हुआ है, वैसा व्यक्ति अजात। हे रुद्र भगवान आप अजन्म है, आपका जन्म नहीं हुआ, अब अनादि है। वो भीरू व्यक्ति, वो डरपोक व्यक्ति जो जन्म मृत्यु के बंधन से डरा हुआ प्रपद देते हुए आपके समीप आता है। किस लिए आता है? अपने कल्याण के लिए आता है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि हे रुद्र भगवान, ठीक है, कोई भी जो है जो व्यक्ति है वो आपके शरण में आना चाहता है, इसलिए हे रुद्रदेव, रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखे तेन, इसलिए हे रुद्र भगवान आप अपने दक्षिण मुख जो है कल्याणकारी होता है, ठीक है। तो दक्षिण मुख के माध्यम से आप क्या है? तेन माम पाहि नित्यम। नित्यम पद किसके लिए प्रयोग किया गया? नित्यम पद रक्षा करना, ठीक है। नित्यम पद जो है रक्षा अर्थ में भी प्रयोग होता है। इसलिए हे रुद्रदेव आप जो है अपनी कल्याणकारी, ठीक है, कल्याणकारी जो दक्षिण मुख है, दक्षिण मुख है, ऐसे मुख से जो है आप हमारी माम पद किसके लिए प्रयोग किया गया? मुझे पाई यानी मुझे मेरी रक्षा करे। यानी यहाँ पे रुद्रदेव से यह प्रार्थना किया जा रहा है कि यदि कोई भी भयभीत व्यक्ति आपके शरण में आता है तो हे रुद्रदेव आप उन ऐसे व्यक्ति विशेष की क्या करें? रक्षा अवश्य रूप से करें, निश्चित रूप से करें। दक्षिण मुख के माध्यम से, दक्षिण मुख जो है कल्याणकारी मुख माना जाता है। ऐसे मुख से युक्त होकर जो है ऐसे व्यक्ति विशेष की क्या करें? रक्षा करें, ठीक है। थैंक यू। हाँ भैया, तो ये हाँ, इसमें अजात पद किसके लिए प्रयोग किया गया? चलो रुद्र के लिए। बहुत बढ़िया। और अंतिम जो कोटेशन है इसमें
इसमें रुद्र भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि आप जो है हमारे किसी भी पुत्र को या पौत्र को या हमारे किसी भी जीवन या कोई जीव जंतु हैं उनका जो है वध ना करें, ठीक है। हमारे जो वीर पुत्र हैं उनसे जो आप कभी भी क्रोधित ना हो, ठीक है। यहाँ पे जो कल्याणकारी जीवन के लिए यहाँ पे प्रार्थना किया जा रहा है। तो इसमें भक्तगण क्या कहते हैं इसके अंतिम कोटेशन में आप देख सकते हैं, और ये कोटेशन रुद्र सूक्त में भी प्राप्त होता है जो पुराने सिलेबस में लगा हुआ था, ठीक है। चलो कौन पढ़ेंगे इसे? सर कौन हो जाता? माँ नस्तोके तनये माँ न आयुषे माँ नो गोषु माँ नो अश्वेषु रीतिश वीरान माँ नो रुद्र भामितो बोधिर हविषन्मतः सदा मित्वा हवामहे। हाँ देखो ये कोटेशन भी याद कर लेना, जैसे कुछ कोटेशन आपको मैंने बोला था याद करने के लिए, उसी प्रकार से इसमें से ये कोटेशन में याद रखिएगा। माँ पद यहाँ पे किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है बच्चा? जो मानो माँ पद निषेधार्थ, ठीक है, निषेधार्थक शब्द। हाँ बहुत बढ़िया। देखो मान न तोके तन्य पद कहते हैं पुत्र को, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहे हे रुद्र भगवान, आप जो है हमारे किसी भी पुत्र को, ठीक है, तोके कहते पौत्र को, तन्य कहते पुत्र को, आप हमारे किसी भी पुत्र पौत्र का जो है वध ना करे। माँ न आयुषी, किसी के भाई जीवन का जो है वध ना करे, किसी का भी जीवन समाप्त ना करे। माँ नो गोसु, किसी प्रकार के जो गाय इत्यादि है या अश्व इत्यादि उनका जो है नष्ट ना करे या उनका जो है वध ना करे, ठीक है। वीरान मानो रुद्र, आप वीर पुत्रों का भी वध ना करे, ठीक है। वधि हविष्मतः भामिता वधि यहाँ तक वध करने अर्थ में, किसी भी वीर पुत्रों का जो या वीर पुरुषों का जो है वध मत करिए। हविष्य मंता सदा मित्वा हवा में है, हम लोग जो है हमेशा जो है आपकी जो है हवि के द्वारा, ठीक है, आपका जो है हम प्रशंसा करते रहेंगे या फिर अर्चना करते रहेंगे या फिर आपको जो है आवाहन करते रहेंगे। इसलिए जो है हे रुद्र भगवान, आप हमारी किसी प्रकार की जो है हिंसा हमसे ना करें, आप हमसे प्रसन्न रहें। ये भाव यहाँ पे रुद्र देवता से यहाँ पे कहा गया। तो आप लोगों को कभी आश्चर्य नहीं लग रहा है ना? ये जो मंत्र है, हाँ, ये पुराणों में जो भगवान शिव का स्वरूप है ना, हाँ, उसकी ओर संकेत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पुराणों में कथा आती है कि भगवान शिव ने क्रोध में भरकर एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था, और एक बार जो है उन्होंने जो है यज्ञ का पूरा जो है दक्ष का पूरा जो है यज्ञ विध्वंस कर दिया था। बिल्कुल।